कुरान में है कि अपने बच्चे को बिना रीजन के कत्ल मत करो। यानी अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती है, आप प्रेगनेंसी रुका रहे, वो भी एक कत्ल में जमा होता है। आप बच्चे पैदा करते रहो जब तक आप में स्टेमिना है, ताकत है, फाइनेंशियल मजबूत है। बस अल्लाह बोलता है कत्ल मत करो। अभी क्या हो रहा है, लड़की देख के भी लोग ये कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। और लड़का रहेगा तो उसको रख रहे, ये भी गलत बात है। तो आने वाला जो बच्चा है उसको आप दुनिया में क्यों नहीं आने दे रहे, ये मेरा सवाल है रानी जी आप। सो हेलो हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के जो वीडियो है उसमें बहुत ही बढ़िया डिस्कशन और डिबेट है, और साहिल भाई और एडम सीकर भी इस डिबेट का पार्ट हैं। लेकिन इस डिबेट में एक मोमिना है जो एक मुस्लिम चीचा है, उनके साथ जो है वो डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट डिस्कशन है। कैसे देखिए मोमिना अपने पॉइंट रख रही हैं, कैसे वो एक मुस्लिम चचा हैं जो कि कुरान के है हवाले देकर इनको बता रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि इन मोमिना की प्रॉब्लम ये है कि ये इस्लाम को ना कुछ अपने तरीके से समझ बैठी हैं, जो एक्चुअल किताबों में है उससे बिल्कुल अलग हट के ये समझ बैठी हैं। तो वही इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या इनकी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग, अपना बिलीफ सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन जो मुस्लिम चीचा हैं उनको कितना क्लियरली बताते हैं। तो उसी चीज़ के लेकर ये वीडियो है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलती रहे। वीडियो शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने हमने दीने इस्लाम को खुद से पढ़ा है, बहुत जांच पड़ताल के साथ पढ़ी हूँ। अच्छा, ठीक है, कुरान पढ़ा आपने? कुरान पढ़ा? हाँ, कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ी है। बेहतरीन। कुरान के अंदर एक सूरह निसा है, कुरान के अंदर एक सूरह निसा है, औरतों की सूरत, जिसका नाम है निसा। निसा का मतलब औरतें। वो सूरत आपने पढ़ी है? हाँ, उसका ट्रांसलेशन भी हमने पढ़ी है। हाँ, ट्रांसलेशन भी पढ़ा आपने हिंदी में? हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। चले, मैं अब आपसे एक सवाल करने लगा हूँ सूरह निसा के ऊपर। औरत की हुर्मत, हुर्मतुल निसा, मुझे पूरी सूरत निसा में सुना दिखा दें एक जगह पे। नहीं, हमें इतनी तो याद नहीं, और हम यहाँ पे जो है ना डिबेट करने नहीं आए, हम बस अपनी एक क्वेश्चन रखने आए हैं यहाँ पे। आपका क्वेश्चन जो है ना वो ऑलरेडी हम जवाब दे चुके हैं। आपको चाहिए लॉलीपॉप और आपको चाहिए कंपैरिजन। लॉलीपॉप नहीं, सुनिए तो हमें हेलो सुनिए तो हम अब तक मानती हूँ हम इस्लाम गलत है, ठीक है? तो आपका मतलब छोड़ दिया आपने? ना कभी नहीं, इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगी। नहीं मानती आप लोगों के हिसाब से आप लोग ये बताइए, आप लोग ये बताइए, परफेक्ट रिलीजन कौन सी है दुनिया में? परफेक्ट रिलीजन मैंने क्या कहा था? आपने कंपैरिजन करना है? नहीं, कंपैरिजन इसका कोई सवाल ही नहीं है। जब आप लोग ये बताएंगे ना परफेक्ट रिलीजन, हमें ढूंढ के दीजिए, हम एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह, और प्रूफ, पूरा फुल प्रूफ के साथ कि यही परफेक्ट रिलीजन है, इसमें कोई गलती नहीं है। सुने हेलो, हाँ बोलिए। आप परफेक्ट रिलीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप लोगों को ढूंढ के देना पड़ेगा ना। और वो भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आप परफेक्ट रिलीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई एम चैलेंजिंग यू, आई एम गिविंग यू अ चैलेंज कि मैं आपको एक परफेक्ट रिलीजन बताऊंगा, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रूफ के साथ देना पड़ेगा कि यही परफेक्ट है, और कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, कोई भी फॉल्ट नहीं है इस रिलीजन में। कोई भी सिस्टम, कोई भी मतलब भगवान की हो या गॉड की हो या जो भी हो, उनमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। ये परफेक्ट रिलीजन है, कोई हम फॉल्ट नहीं निकाल सकते। ऐसे रिलीजन को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अरे मैं वही बताने लगा हूँ, मैं आपको अभी एक परफेक्ट रिलीजन दूंगा और आप नहीं मानेंगे। हाँ, प्रूफ के साथ देना पड़ेगा। हम वहाँ पे भी हम सवाल करेंगे ना, वहाँ पे भी हम। अरे दीदी यार ताड़ी ब्रेक क्यों नहीं लगती यार? तुम लोगों की ब्रेक क्यों नहीं लगती? हम उस रिलीजन पे भी हम सवाल करेंगे। बोलने के बाद दीदी, बोलने के बाद थोड़ा सुनने की भी तो हिम्मत रखो। बोल दी, आपकी बात आ गई, अभी सुनो जरा। हाँ बताइए। मैं अभी आपको एक परफेक्ट रिलीजन दिखाऊंगा, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। हाँ दिखाइए तो जरा, हम भी देखें। हाँ, इसीलिए सबसे पहले मैं देख लूं कि आपको परफेक्ट की डेफिनेशन क्या लेती हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट? आदर्श रिलीजन जिसमें कोई फॉल्ट नहीं, ना पास्ट में है ना फ्यूचर में होगा, और प्रेजेंट में मतलब हाँ परफेक्ट। यानी कि वहां पे लोंडियां का तस्वुर ना हो, राइट? वहां पे लोंडी बनाने का तस्वुर ना हो, ऐसा रिलीजन जहाँ पे लोंडी बनाने का तस्वुर ना हो, राइट? नहीं ना, माफ करिएगा, एक बात हमें समझ में नहीं आ रही। ये हूड़े, ये लौंडिये, ये जन्नत की शराब, यही क्या टॉपिक है? अरे दीदी, जो मैं सवाल कर रहा हूँ परफेक्ट को समझने की कोशिश करो, छोड़े अगली जगह ना जाए। आप लौंडियों की तरफ मत जाओ, हम लोग ना तबलीग लगाया हुआ है। और लौंडियों में डेफिनेशन समझ नहीं है ना मैंने। मतलब आप क्यों नहीं जाना चाहती? आपको लगता है कि वो गलत है इसलिए नहीं जाना चाहती?
आपको लगता है कि वो गलत है? अच्छा, मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूँ एडम की बात। रानी दीदी जी, आप सुकून से पहले सुनिए। एडम ये समझना चाह रहा है कि जो परफेक्ट रिलीजन आप देख रही है उसमें उस परफेक्ट, हाँ दीदी, तो सही है, उस परफेक्ट रिलीजन में लौंडीबाजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? एक बात तो हम आपको बताएंगे कि ये परफेक्ट रिलीजन है। पहले ये तो बताओ, लौंडीबाजी उसमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उस परफेक्ट रिलीजन में? एक बात मैं यहाँ पे और करनी चाहती हूँ। इंसान मतलब पहले इसका जवाब तो दो। इंसान है, हम सुन रहे हैं ना दीदी। इंसान ह्यूमन नेचर है ये सब ख्वाहिशें, मतलब आप लोग वो जो बोलते हो ना इस्लाम, वो जो मैं कुछ ऐड करूं? सुनिए, हम हक बात कर रहे हैं, सुनिए। अम्ब बात कर रही है, हक बात नहीं कर रही। अम्ब, AMB, अम्ब। एक मिनट रुको ना दीदी। यही सवाल बार बार नॉर्मल मुस्लिम लोगों को करते हो, जिसमें मतलब नॉर्मल मुस्लिम लोगों को तो इतना इल्म नहीं है ना, हमें भी नहीं है। अरे दीदी आप लोग ये बताते हो इस्लाम लालच है। एक मिनट हमें प्लीज रोहन भाई नमस्कार। एक मिनट दीदी रुको। रोहन भाई नमस्कार। नो हमें दीदी इस्लाम लालच सवाल कोई नहीं है क्या? इंसान में लालच नहीं है? दीदी एक मिनट भगवान को ये पता है, अल्लाह रानी दीदी लालच ह्यूमन नेचर है, अल्लाह को ये क्रिएटर को ये पता है, इसीलिए ये सब। अरे भाई ये स्ट्रीम यार्ड भी फट गया दीदी की आवाज सुन के। मैं म्यूट कर रहा हूँ तो म्यूट का बटन ही नहीं चल रहा भाई। एडम भाईजान ये क्या म्यूट का बटन यार, मैं तो वेट कर रहा हूं। मुझे स्ट्रीम यार्ड भी बोल रही है, डायरेक्टली बोल रही होगी। अरे लेकिन कसम से बता रहा हूँ, मैं बोला म्यूट करता हूँ तो म्यूट ही नहीं हो रहा स्ट्रीम यार्ड से। आज तो हम कहाँ से रोक पाएंगे? स्ट्रीम यार्ड हार मान लिया यार। आज सारे भाई जी अब्दुल्ला भाई भाई उसमें एक जो एक्चुअली उसका एक बेसिक आंसर ये था कि हम इंसान जो है किसी भी चीज को एब्सोल्यूट टर्म से डिफाइन कर ही नहीं सकते। सर मैं देने हमेशा ये मैं आपको देने लगा हमेशा ये मुझे जो आप एब्सोल्यूट का ट्रांसलेशन देना, अभी आपको देता हूँ। अच्छा उससे पहले लेकिन अब्दुल्ला भाई एक मिनट रुकिएगा, पहले दीदी को निपट लेते हैं। दीदी मेरी अगर आवाज आ रही है, जवाब देने का बोल रहा हूँ। हाँ रुको ना, मैं नहीं, एडम ने बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, वो उनसे निकलवाना जरूरी है कि वो जब परफेक्ट ढूंढ रही है तो उस परफेक्ट में क्या होना चाहिए। क्या उस परफेक्ट में ये देख रही है कि लौंडीबाजी होनी चाहिए? ये जवाब तो देना पड़ेगा, तभी तो हम बताएंगे ना कि भाई ये रिलीजन में ठीक है, जो आपके हिसाब से परफेक्ट है उसमें ये चीज है या नहीं है। ठीक है, तो दीदी सबसे पहले आप ये बताइए, आपने रात में खाने में क्या खाया है? चावल खाया है आज में। कब्वे तो नहीं खाया ना? सुक्का चावल खाए? सुक्का चावल खाए? मछली के साथ खाया है। मछली तो बोलती नहीं, आप कितना बोलती है? आप लोगों ने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया। दीदी देंगे। पहले कैसा है ना दीदी, देखो थोड़ा तुम बोलोगे, थोड़ा हम बोलेंगे, थोड़ा आप सुनो, थोड़ा हम सुनेंगे, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, आप ऐसा 100 की स्पीड में बोलते जाओगे ना हमको समझ में आएगा, ना हम आपको समझा पाएंगे, ना खुद समझ सकेंगे, ना हमारी ऑडियंस समझ सकेगी। हाँ, पहला सवाल आपसे ये है कि आप जो परफेक्ट रिलीजन बताने के लिए बोल रही हैं, उस परफेक्ट रिलीजन में लौंडीबाजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका जवाब दीजिए। इससे पहले आप ये बताओ, ये लौंडीबाजी जो है ना, ये इस्लाम के डिस्टर्ब कर देते हैं। आपने साबित नहीं किया। एक मिनट मुझे लगता है साहिल भाई मुझे लगता है नहीं साहिल, कभी-कभी मुझे लगता है मोहम्मद अरबी भी कभी-कभी सही बात करते थे, जो हाफ माइंड औरतों को कहा है, खास यार एक मिनट बोला कीजिए। साजिद चुप कर जा। हां तो जल्दी भड़क जाएगी। हेलो अच्छा सुनो दीदी, मेरी बात सुनो। मैं जो परफेक्ट रिलीजन आप हमको बताने के लिए बोल रही है, उसमें लौंडीबाजी आपको चाहिए या नहीं चाहिए? दीदी गया, अल्लाह का अजाब आ गया। हेलो अरे आगे बोलो दीदी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारी स्ट्रीम कभी अनिल अंबानी जी के पास या मुकेश अंबानी जी के पास पहुंचे ये वाली, तो भाई शफी साहब का आपके लिए मशवरा है कि आप 50-50 बच्चे जो है वो पैदा करो। 10-10 बीवियां उन्होंने बोला है। 10-10 बीवी रख के। क्योंकि हिंदू कस्टम में 10 बीवी रखने का अलाउड है आज भी। ठीक है, ओके एक मिनट रुको। फिर यार ये घूम फिर के बैसाखी पे क्यों आ जाते हैं यार सफी चीज आप लोग? मतलब कहीं से हम लोग खाली गलत नहीं लगे, कहीं से भी सिर्फ हम लोग गलत नहीं लगे। हाँ यहाँ भी दिखा दो, इधर भी चल रहा बोले, हद है। अच्छा एक मिनट, रानी जी आवाज आ रही है आपको? किसने कहा इस्लाम में बच्चा पैदा करते जाओ का हुक्म है?
नो कुरान की आयत पढ़ के सुनाओ क्या? कुरान की आयत पढ़ के सुनाओ। आपको पता है इस्लाम में बर्थ कंट्रोल का भी हुक्म है, आपको पता है? किधर है? किधर है? किधर है? आप मुफ्ती से मिलिए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आम मुसलमानों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होता, आम मुसलमानों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होता। और आपको पता है फतवे पे भी फतवा लगता है इस्लाम में, मसले पे भी मसला निकलता है इस्लाम में, आपको पता नहीं इस बात का? दीदी आप कितने मोहम्मद वली से शादी करेंगे? और क्या बोला? दीदी शफी भाई ने 3 शादियां की हुई हैं, आप ऐसे मर्द के साथ शादी करेंगे जिसकी पहले से 2 बीवियां हो? सिचुएशन और बैकग्राउंड और सिचुएशन यहाँ पे मायने रखता है। बैकग्राउंड और सिचुएशन अगर ऐसा होता तो करेंगे। बैकग्राउंड और सिचुएशन अगर मालदार शख्स हो, शफी भाई ने इसलिए किया था, आपसे हम सवाल करते हैं, दुनिया में अगर ऐसी औरत और ऐसे मर्द बचा तो उन दोनों को क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? अच्छा, मैं रानी जी को म्यूट किया। एडम, पहले शफी चीचा की और रानी जी की इस बात पे क्लेरिफिकेशन होने दो कि बच्चे कितने पैदा करने चाहिए, फिर बाद में अपन वो वाला टॉपिक उठाएंगे, ठीक है? मैं चुप सर। हाँ जी, शफी चीचा, आप कुछ दलील दे रहे थे कुरान से, रानी जी को दलील दो, बच्चे पैदा करते जाना है। कुरान से आयत नंबर से दलील दूं क्या मुंह से बोलूं? मुंह से बोलो। कुरान में है कि अपने बच्चे को बिना रीजन के कत्ल मत करो। यानी अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती है, आप प्रेगनेंसी रुका रहे, वो भी एक कत्ल में जमा होता है। आप बच्चे पैदा करते रहो जब तक आप में स्टेमिना है, ताकत है, फाइनेंशियल मजबूत है। बस अल्लाह बोलता है कत्ल मत करो। अभी क्या हो रहा है, लड़की देख के भी लोग ये कर रहे हैं, उसको मार रहे, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे। और लड़का रहेगा तो उसको रख रहे, ये भी गलत बात है। तो आने वाला जो बच्चा है उसको आप दुनिया में क्यों नहीं आने दे रहे? ये मेरा सवाल है रानी जी। आप हेलो, सवाल पूछ लिया, आपको आने वाले बच्चे को दुनिया में आने क्यों नहीं दे रहे आप? दोनों में मतलब दोनों का थिंकिंग सेम होना चाहिए ना, उसमें दोनों का सम्मति होना जरूरी है। और इस्लाम में भी यही चीज है। अगर मैं एग्री नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फोर्स नहीं कर सकता इस्लाम। इस्लाम में कोई भी चीज फोर्सफुली नहीं होता। इस बात को क्यों नहीं समझते? तो इस्लाम में ये भी है कि शादी के पहले उस औरत का एबिलिटी, कैपेसिटी देखो, उसकी माँ को देखो, माँ कितने बच्चे हैं, माँ के 10-12 बच्चे, तो वो क्वालिटी लड़की में भी आती है। मतलब तो शादी से पहले एबिलिटी कैपेबिलिटी अगर होगा तो शादी के बाद ही वही होगा, इसका कोई गारंटी है? बीमारी भी हो जाती है बहुत सी लोगों को। तो साइंटिफिकली करेगी ना। एक मिनट, साइंटिफिकली तो एक्सक्यूज है, मत करो। शफी भाई एक मिनट। रानी जी, अगर आपके अंदर एबिलिटी है, कोई बीमारी नहीं है, तो इजाजत है आपको कंटिन्यूअस बच्चे पैदा करते जाएंगी आप भी? हम सिचुएशन को भी देखेंगे, हम अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं कि नहीं, हम उस दे बात सकते हो। हाँ, एजुकेशन भी दे सकते हो। रानी रुको। साहिल, जो शफी भाई ने आयत दी है सामने है, कुरान कह रहा है कि मुफलिसी के डर से अपने बच्चे मत रोको। ये कुरान की आयत कह रही है, तो देखना ही नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन देखना ही नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन, बस बच्चे पे बच्चा रखना है। कुरान तो ये कह रहा है। ये ले जी रानी दीदी, कुरान के अगेंस्ट सही बोले आदम भाई। कुरान बोलता है अल्लाह बोलता है मैं रिस्क देता हूँ। हाय रानी जी, आप तो कुरान के अगेंस्ट जा रही हो। नहीं पढ़ना चाहते, हमें इतना नॉलेज भी नहीं। हाँ, इतना मालूम है इस्लाम में भी बर्थ कंट्रोल का इजाजत है। और इस टॉपिक को हमारे साथ कुरान के अगेंस्ट जा रही है रानी जी, कुरान के अगेंस्ट में जा रही है आप, कुरान के अगेंस्ट में जा रही है रानी जी। नहीं, मैं नहीं जा रही, इसीलिए तो बोल रही हूँ। हम इस भी बहस नहीं करना चाहती क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज, क्योंकि हमारे पास नॉलेज सामने कुरान की आयत है, मतलब आपको कुरान नॉलेज नहीं दे सकता आपको। कुरान की आप कोई भी कुरान की एक टुकड़ा उठा के हमारे सामने रख दोगे, हम मान लेंगे। उसका आगे पीछे का भी तो मतलब सुनिए, हमने एक आयत पढ़ी, वहाँ फुल आयत में ये लिखा हुआ है मत जाओ नमाज के पास, ठीक है? अगर हम उस आयत आगे का और पीछे का आयत नहीं है तो रानी जी सुनो मेरी बात, इधर हम आधी आयत नहीं बता रहे हैं, आपको एक आयत पहले भी बता देंगे, एक आयत बाद में भी बता देंगे। इधर वो आधी वाली बात ही नहीं है, इधर पूरी वाली बात है। कुरान साफ साफ कह रहा है कि गरीबी के, सुनो मेरी बात, नहीं आपकी बात ही नहीं है, कुरान की खुली आयत है। कुरान की आयत आ गई तो फतवा कहां से आएगा जब कुरान की आयत साफ साफ है? तो मैं यहाँ पे आप लोगों से उस वक्त एक सवाल की थी, परफेक्ट रिलीजियन। रुकिए, हमने दीदी सुनो, क्या आपको कुरान का कानून पसंद नहीं है?
क्या अल्लाह की हाँ। बात आपको सही नहीं लग रही तो वो बोल दो कि मुझे अल्लाह की बात सही नहीं लग रही, क्योंकि अल्लाह तो साफ कह रहे हैं कि गरीबी की डर से जो है बच्चों का कत्ल नहीं करो। मैं तुमको भी रिस्क देता हूं, तुम्हारे बच्चों को भी रिस्क देता हूं, रिस्क देने वाला अल्लाह है। तो गरीबी के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, रिस्क ऑटोमेटिकली अल्लाह आपको देगा जब आप बच्चा पैदा करेंगी। अब ये बताइए, आप कुरान के हिसाब से चल के लगातार बच्चे पैदा करते जाएंगी या नहीं जाएंगी? शफी भाई की बात से आपको क्या, शफी चीचा की बात से क्या प्रॉब्लम लगा आपको रानी जी? इस्लाम में तो इस बात का भी हुक्म दिया है ना, बच्चे को अच्छा इल्म दो। नहीं दिया तो वो इल्म भी जो है उसका बंदोबस्त अल्लाह करेगा एडम, वो इल्म भी देना है उसका बंदोबस्त अल्लाह करेगा। मुखलिसी के डर से आप उसको रोक नहीं सकते ना, क्योंकि अल्लाह इधर साफ साफ कह रहा है मैं रिस्क दूंगा। तो आप बच्चा पैदा करते जाओ, अल्लाह जो है वो रास्ते बनाते जाएगा। है और कुछ चीजें सुन्नत है, कुछ इस्लाम में फर्ज किया हुआ है और कुछ काम इस्लाम ने सुन्नत किया हुआ है। ठीक है, फर्ज ये हुक्म है अल्लाह का, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म में हदीस नहीं चलती। फर्ज हुक्म में ये नहीं आते हैं, बच्चे पैदा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फर्ज में ये है, विश्वास है, नमाज है, हज ज़कात है। हेलो, यानी आपको अल्लाह का ये कानून, अल्लाह का ये हुक्म पसंद नहीं आ रहा है रानी जी, तो बोल दो ना मुझे नहीं पसंद आ रहा है। कोई एतराज नहीं है। पहली बात, हमें अल्लाह की कानून पे कोई एतराज नहीं है। उसी अल्लाह ने बनाया हुआ है इस्लाम मुसलमानों के लिए कुछ काम फर्ज, जो फर्जी आइन है जिसे करना ही पड़ेगा, जैसे कि ये हुक्म है, नमाज, ये हुक्म है, ये हुक्म है, हुक्म सब हुक्म को सुन्नत का भी हुक्म किया हुआ है। कुछ आता सुन्नत में, एक मिनट दीदी सुनो, अगर अरे यार ये रुकती नहीं है लड़की। दीदी अगर आपको हदीस बता दे जहां पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसके साथ मेरी दुआ है, क्योंकि वो मेरी मदद करेगा मेरी उम्मत को बढ़ाने में, और फिर ये कुरान की आयत जिससे बिल्कुल वाजे हो रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना है, अगर ये आपको दिखा दी जाए हदीस के साथ, सल्लम का बात तो हक है, क्योंकि हमने खुद आंखों से करोगे बच्चा पैदा 20-20 तो 20-20 बच्चा पैदा करोगे तुम? बर्थ कंट्रोल यूज मत करना। फिर मुझ पर क्यों मतलब मुझ पर क्यों सवाल हो रही है? रसूलुल्लाह से मोहब्बत, क्योंकि आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती है। हमें कोई जबरदस्ती नहीं है, जो अल्लाह ने फर्ज किया हुआ है उसका ध्यान दो। सुनो मेरी बात सुनो दीदी, आपके लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको अल्लाह का ये कानून और रसूलुल्लाह की ये बात पसंद नहीं आ रही है, लेकिन आप मुंह से कहना नहीं चाह रही है ये बोल के कि हम पे फर्ज नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आप सीधा सीधा करिए ना कि मैं नहीं करना चाहती। बल्कि आपके मोहम्मद साहब ने बताया कि ऐसी औरत से शादी ना करो जो बच्चा नहीं जान सकती। सुना भी दाऊद की हदीस 20:50, अ मैन केम टू प्रॉफिट एंड सेड आई हैव फाउंड अ वुमन ऑफ रनक एंड ब्यूटी बट शी डज नॉट गिव बर्थ टू चिल्ड्रन। लेकिन वो आप जैसी है, बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। शुड आई मैरी हर, क्या मैं शादी कर लूं? ही सेड नो, बिल्कुल ना शादी करना बांझ टाइप की औरत से। ही केम अगेन टू हिम बट ही प्रोहिबिटेड हिम अगेन। ही केम द थर्ड टाइम, ही द प्रोविजन मैरी वुमन हु आर लविंग वेरी प्रोफिलिक फॉर आई शैल आउटनंबर द पीपल बाय यू। एग्जैक्टली, बच्चे पैदा करने वाली हो। वो साहिल भाई यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ मैं, वो रानी जी आप लोग सुनेंगे हमें, आप लोग सुनेंगे हमें? सुन नहीं तो रहे। रुकिए, पहली बार हमने जब जमात में गया, तबलीग पे गया, साहिल भाई ने तो गया भी है, उसको मालूम भी है। हाँ, पहली बार जब हमने जमात पे गया तब हमने एक हदीस, मतलब आप जमात पे गया? हाँ गया। यार ये इंडिया में लड़कियां भी जमात में जाती हैं क्या? रुकिए जाती है भाई, सब जगह फैला हुआ है ये सिकंजा। पाकिस्तान में जाती है यार, पता मरते जाते हैं, ये औरतें कैसे जा रही हैं? हमारी बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए रानी जी बोलिए। हमने एक हदीस पढ़ी, एक ने पढ़ी हदीस। वो हदीस क्या था मालूम है? क्या था? बच्चे मत पैदा करो। ज्ञान हासिल करने के लिए आप चाइना भी जाना पड़े तो जाओ। पॉइंट यही तो पागल बनाते हैं। अरे चाइना वाली हदीस है, अरे चाइना वाली हदीस से अभी इस्लाम लाता हूँ। रुकिए, क्यों फंस जाओगे ना? रुकिए हदीस से इस्लाम लाता हूँ, अभी इस्लाम लाता हूँ। हदीस से दे ये वाली, चाइना भी जाओ। मुझे कंप्लीट करने तो दीजिए आप लोग। अरे कंप्लीट करना, ये जो हदीस दी है। अरे एक मिनट, एक सेकंड, मैं सारी दुनिया को बताऊं। जिस तरीके से कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया नहीं ना मिल रही, उस तरीके से चाइना वाली हदीस भी नहीं मिलेगी। ना कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया मिलेगी कभी, ना चाइना जाने वाली हदीस मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, हदीस दे चाइना जाने वाली। आज न्यूज चैनल पे भी ये बात किसी ने बोल रहे थे, पता है? चाइना वाली? हाँ चाइना वाली न्यूज चैनल पे आज ही सुने हैं। रुकिए, हमें बात कंप्लीट करने दीजिए। तो हमने वो हदीस सुनी और इस्लाम में ये फर्ज है, इस्लाम में ये फर्ज है, कानून है। जो भी बात तुम सुनते हो या पढ़ते भी हो किसी जगह, उस पर तुम्हें तहकीक करने की जरूरत है। तो ये हदीस हक है। चाइना वाली हदीस की, क्या ये बात चाइना वाली ये ना बोल रही है?
दीदी सर फाड़ दोगे हमारा दीदी। चाइना वाली हदीस को आपने तहकीक किया कि आपको पागल बनाया गया? रुकिए हाँ। रुकिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो चाइना का कोई वजूद ही नहीं था, तो वो हदीस कैसे आ गई? दीदी खुद ही बोलती चाइना का वजूद नहीं था। मैं किया मतलब वजूद से पहले चाइना आ गया। एक सज्जन रुक जाओ, मतलब दीदी को इतना इल्म है, ये खुद बोल रही है कि रसूलुल्लाह के जमाने में चाइना का वजूद नहीं था, तो ये हदीस कहाँ से आई? दीदी बताओ। दूसरी बात साहिल भाई मैं बता दूं कि शायद बाद के उलमा ने ये हदीस से गढ़ लिया, कहे थी कि ये हदीस है इसलिए क्योंकि चाइना वालों की आंखें आधी खुलती हैं। इसका मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात कही ही नहीं, जो हदीस के नाम पे जो चल रहा है ना, वो बात कही ही नहीं, कहा ही नहीं उसने। फेक हदीस है, फेक हदीसें भी बहुत मौजूद है, इसीलिए हदीस तो के ऊपर मतलब नहीं है, हमसे ये हदीस के ऊपर मत पूछिए तो अच्छा है। अरे हमने कुरान बताया दीदी, कुरान बताया, कुरान कह रहा है, हुक्म दे रहा है अपने बच्चों को। जरूरी तो नहीं ना, अल्लाह ने ये भी कहा है जितना तुम्हारी कैपेसिटी है उसी पर अमल करो। बता दो। ईमान, नमाज, ज़कात, हज, वो भी 5 चीजें फर्ज है। इस्लाम में सिर्फ 5 चीजें फर्ज। साहिल मैं पागल हो जाऊंगा यार, मैं जा रहा हूँ इससे बात मैं पागल होने वाला। नहीं यार इसके लिए बोला था शफी चीचा को बात करने, तो इसके लिए बोला था, ये अपने कप ऑफ टी नहीं है रानी जी, शफी चीचा बराबर है। रानी मेरा बाप, वैसे ही बहुत सी चीजें हैं। अच्छा तुमको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा रानी जी, तुमको बच्चे पैदा करने में क्या प्रॉब्लम है? इस्लाम में विस्की पी रानी, इस्लाम में विस्की पी सकते हैं? विस्की, अल्कोहल का तो दुनिया में सवाल ही नहीं उठता। किसने कहा? अल्लाह ने कहा है। ये फर्ज आइन तो नहीं है? फर्ज आइन हराम तो है ना, इस्लाम में बहुत सी चीजें हराम है, निषिद्ध है, जैसे अल्कोहल। एक सेकंड, तो हलाल काम अपनी एक सेकंड छोटी सी मिसाल है, तो हलाल काम आप अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन हराम काम हरगिज नहीं करेंगे, राइट? हाँ, क्योंकि क्यों पता है? क्यों ओ भाई रॉकेट साइंस, सबर कर। तो इस्लाम ये भी कहता है, जो कि आपको कुरान की आयत दिखाई, सूरह अल अनाम की आयत नंबर 151, इस्लाम ये कहता है मुफलिसी के डर से बच्चे पैदा करना मत रोको। फिर आप उसी आयत पे आ गया, अल्लाह ने ये भी कहा, छोड़ी थल्ले साथ है, कैपेबिलिटी है उसी पर अमल करो, जितना क्षमता है उसी पर अमल करो। किधर लिखा है? आयत दे, ज्यादा देने की जरूरत है। एडम रानी, अगर मैं इसीलिए पहले भी आपसे सवाल किया था कि आप में अगर क्षमता है, यानी आपको मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे है रानी है, मेडिकली आपको कोई प्रॉब्लम, सुनो मेरी बात सुनो, सिर्फ फिजिकली फिट होने से कोई काम नहीं चलता, मेंटली भी फिट होना पड़ेगा। अगर अच्छा मेंटली भी आप फिट है? मुझे नहीं सुनो ना यार, नहीं आपके मन पे नहीं चलता ना, मतलब आपका अल्लाह की इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप शर्मिंदा है ये कहने के लिए कि मुझे अल्लाह का ये कानून पसंद नहीं है, मुझे ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना है। साहिल, अल्लाह की बात मुफ्ती रानी जी मुफ्ती साहब की बात मानते हैं ना आप? वो लोग कहते हैं ना कि जो औरत मतलब बच्चा बंद करने वाली है, ऑपरेशन करा रखी है, उसके हाथ का पानी भी हराम है, तो वो तो मतलब चाहे वो लाचार हो जाए, बीमार हो जाए, चाहे वो जितना भी कमजोर हो जाए, उसको नहीं कराना है ऑपरेशन, क्योंकि मुफ्ती लोग कहते हैं कि उसके हाथ का पानी भी हराम है, तो वो बेचारी क्या करे बताइए आप? ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया है। इसीलिए तो हर चीज में तो जितने भी रानी ने बातें करी वो सारी मतलब उनकी खुद की एक बिलीफ सिस्टम उन्होंने बना रखा है, कहीं भी किसी भी बात का रेफरेंस नहीं है। जैसे वो कूड़े वाली बात है, कूड़े वाला जो किस्सा है उसकी भी कभी भी कोई रेफरेंस नहीं है, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब उन्होंने बोला कि चाइना, आपको अगर एजुकेशन लेनी है तो चाइना भी जाना पड़ेगा, ऐसी भी कोई एक हदीस है, और जबकि वो खुद कह रही थी कि उस ज़माने में चाइना का वजूद नहीं था। तो जितनी भी बातें देखो, बहुत सारे मैक्सिमम मुस्लिम जो हैं वो इसी धारणा को बना के बैठे हुए हैं, किताबें इन्होंने खुद की पढ़ी नहीं हैं, उनको लगता है कि उनका जो दीन है ना वो एक परफेक्ट है, वो बस उसमें मतलब, और उसमें भी उन्होंने वो भी चीज़ें जो पढ़ी नहीं हैं। और जब कोई ऐसी चीज़ बातें करता है ना, जैसे अब एक्स मुस्लिम है, अब ये उनकी किताबों से ही चीज़ें ला के बातें करते हैं, तो इनको बुरा लगता है, नहीं, ये क्या बातें करने लगी, तो हमें ये तो मतलब चीज़ें है ही नहीं।
और जब वो चीज़ें मिल भी जाती हैं फिर भी वो क्या करते हैं, उसको मानने को तैयार नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हारी जो धारणा है, तुम्हारी जो सोच है वो गलत है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, किताबें पढ़ते नहीं हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मुस्लिम को नहीं, एक्स मुस्लिम को के द्वारा दिए गए रेफरेंसेस को जो नॉन मुस्लिम हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो जितने भी लोग हैं उनको सुनना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो एटलीस्ट इनकी डिबेट्स को सुनिए, एक्स मुस्लिम मूवमेंट का एक हिस्सा बनिए। और जो हमारे सफ़ी चाचा थे, चीचा ने काफ़ी अच्छी बात कही, उन्होंने पूरा सही बात रेफरेंस दिया, और जो कि रेफरेंस आपको दिखाया भी गया कि जो औरतें हैं उनको बच्चे पैदा करने हैं, उनको बस कुरान में यही हिदायत है कि वो बच्चे ही पैदा करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे पैदा करें। आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में बिल्कुल भी सोचना है। फैमिली प्लानिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हराम हैं इस्लाम में। तो मतलब आपको ओपन रखना है, बच्चे पैदा करते रहो। जो शाहजहाँ ताजमहल देखने जाते क्यों तुम लोग, मुझे तो समझ में नहीं आती कि शाहजहाँ की जो मुमताज़ थी वो एक बीवी थोड़ी थी, उसने तो पता नहीं कितनी 15-16 बीवियाँ बना रखी थी शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ की तो ये मतलब कोई प्यार की निशानी नहीं हुई ना। प्यार किससे होता है? प्यार होता है एक से। सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं, अब ये चीज़ा कह रहे थे सनातन धर्म में 10 शादियाँ, कहाँ भाई 10 शादियाँ? कौन हिंदू है जो 10 शादियाँ कर रहा है आज के टाइम पे? मेरे को कोई हिंदू बता दो जिसने 10 शादियाँ करी हों। कोई हिंदू बता दो, कोई भी आज के टाइम पे एक हिंदू बता दो जिसने कि 10 बीबियाँ लेके घूम रहा हो, है ना। तो ऐसा नहीं है। कोई जो भी चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें किताबों में लिख कर जो चीज़ें और उनको हार्ड एंड फास्ट मान लेते हैं और लकीर मान लेते हैं, वो चीज़ जो है वो गलत है। सनातन धर्म की बहुत बढ़िया खूबी है कि इसका कोई पैगंबर नहीं है, इसकी कोई किताब नहीं है, ठीक है, इसकी कोई एक किताब नहीं है और ना ही किताबों से ये चलता है। आप नॉलेज के लिए बुक्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ो नॉलेज के लिए, बुक्स की चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारो, लेकिन अगर वो चीज़ें में गलत चीज़ लिखी है तो उसको मत मानो। मैं कहता हूँ, खुद कहता हूँ कि अगर आप कहते हो जी वेदों में गलत चीज़ अगर लिखी है तो बताओ, हम उसे नहीं मानेंगे, है ना। अब पता नहीं किसने लिखा है, राइट। देखो किताबें किसने लिखी है? इंसान ने लिखी होंगी ना, प्रिंटिंग प्रेस में तो कहीं ना कहीं प्रिंट हुई है ना। बेवकूफ़ किसको बनाते हैं ये लोग। अब मान लो मैंने प्रिंटिंग के लिए 50 श्लोक दिए, वहाँ पर प्रिंट हो गए आगे 55 श्लोक, या मैंने नहीं दिए, मान लो किसी की इंटेंशनली किसी ने क्या प्रिंटिंग प्रेस में वेद छपवा दिया, बीच में वो घुसेड़ दिए जो नकली श्लोक हैं बदनाम करने के लिए, है ना। ऐसे तो फिर उस किताब को मानोगे क्या? और वैसे भी मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम जो लोग हैं जो सनातनी हैं वो अपने वेदों को, अपनी भगवत गीता को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये किताबों से चलता नहीं। अब कोई मुझे हिंदू ये बता दे कि मैंने सारे वेद पढ़े, मैं ही हिंदू हूँ, बाकी सब हिंदू नहीं है जिन्होंने नहीं पढ़े हैं। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो भी सनातनी हैं। और सनातनी होने का मतलब है आप नेचर के हिसाब से जी रहे हो, आपको नेचर की वैल्यू पता है। इसमें पूजा पाठ का कोई वो नहीं है कि पूजा पाठ करो, धूप बत्ती जलाओ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक ओपन माइंडेड रहना होता है। ओपन माइंडेड का मतलब क्या होता है कि आप नेचर के हिसाब से जी रहे हो। नेचर क्या है? आप सुबह उठते हो, सूरज की धूप आपके ऊपर पड़ रही है, आप जो है उस कुदरत के हिसाब से अपने जीवन यापन कर रहे हो, तो आप एक सनातनी हो। धर्म के साथ आप रह रहे हो, धर्म के 10 लक्षणों को आप अपने जीवन में धारण किए हुए हो, ठीक है। तो और आप अपने जीवन में मतलब योगा करते हो, है ना, आयुर्वेद देसी चीज़ों के जो आज की दवाइयाँ हैं, जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, ये खा के लोग चलो ठीक तो हो जाते हैं, पर एक आदर्श जीवन नहीं है जिसको हम सही कहें सही जीवन है। सही जीवन है अगर आप आयुर्वेदिक के साथ अपनी लाइफ को जियो। अभी कोविड आया था तो मैक्सिमम लोगों ने जो काढ़े पीकर ठीक हुए हैं, तुलसी के काढ़े पीकर ठीक हुए हैं लोग। अंग्रेजी दवाइयाँ वहाँ पर फेल हो गई थी और कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, है ना। एंटीडोज भी क्या है, वो तो मरा हुआ वायरस लोगों के शरीर में डाला तो लोगों की मतलब इम्यूनिटी उसके अंदर पैदा हुई धीरे धीरे करके। लेकिन जो लोग काढ़े पीकर भी अगर चले थे, जिन्होंने कोई डोज नहीं लगाई ना, उनके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा होगी। जिन्होंने इंजेक्शन लगाया उनसे भी उनमें इतनी इम्यूनिटी नहीं पनपी होगी। इस बात से आप भी एग्री करते हो। तो आपको क्या है ना, ब्लाइंड कोई भी चीज़ को फॉलो नहीं करना है। जितने भी रिलीजन है सारे फेक हैं, कोई भी आदर्श रिलीजन है ही नहीं इस दुनिया में। जो मेरा रिसर्च भी कहता है, आप खुद भी इस चीज़ को पता कर सकते हो। जितने भी ये रिलीजन बने हैं ना, रिलीजन सारे के सारे गलत हैं। सारे के सारे रिलीजन फेक हैं, सारे के सारे रिलीजन गलत हैं। इन रिलीजन्स के ऊपर बेस करके आप अपनी लाइफ को नहीं जी सकते हो। आज के टाइम पे भी नहीं जी सकते, पहले भी नहीं जी सकते, तो आगे आने वाले टाइम में भी नहीं जी सकते हो। ये आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकेंगे। आपको वो करना है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। मॉरल वैल्यू के साथ रहो, और मॉरल वैल्यू आपको धर्म ही बता सकता है।
धर्म सिर्फ एक ही है जिसका नाम है मानवता का धर्म। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।